हेलो एवरीवन बच्चों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज के इस क्लास में मैं आप सभी को बिल्कुल जीरो लेवल से यानी कि बच्चों शुरुआत से, जी हाँ बच्चों, शुरुआत से आप सभी को अंग्रेजी पढ़ने लिखने का बच्चों बहुत ही आसान तरीका बताने वाले हूँ। ठीक है, इस वीडियो में बच्चों आप लोगों को बस इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। ठीक है, यदि आप लोग चाहते हैं कि हमें अच्छे तरीके से इंग्लिश को पढ़ना लिखना आ जाए, व्हाट्सएप पे मैसेज करना आ जाए, तो बच्चों मैं 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ, अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं बच्चों, तो आपको इंग्लिश में पढ़ना लिखना बोलना बच्चों और व्हाट्सएप पे मैसेज करना बच्चों बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों बस आपको बस एक चीज़ करना होगा, बस एक काम करना होगा बच्चों, बस इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। ठीक है बच्चों, अगर विश्वास नहीं कीजिएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको इंग्लिश में पढ़ना लिखना बोलना मैसेज करना व्हाट्सएप पे आ जाएगा बच्चों बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो बच्चों यहाँ देखिए बच्चों, मैं आप सभी को एक मोटिवेशन देना चाहती हूँ। देखिए बच्चों बच्चों अगर अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ हमें कुछ करना है, तो बच्चों आपको ठान लेना है कि हाँ हमें कुछ करके दिखाना है लाइफ में, हमें आगे मुँह बढ़ के दिखाना है। ठीक है बच्चों, अगर आप ये चीज़ ठान लेते हैं तो बच्चों आपको भगवान भी नहीं रोकेगा, आपको भगवान भी नहीं रोक सकता है कि आपको इंग्लिश को पढ़ने लिखने के लिए। ठीक है बच्चों, जिस चीज़ को आप लगन से सच्चे दिल से चाहेंगे कि हाँ हमें ये चीज़ सीखना ही सीखना है, तो बच्चों भगवान भी आपको मना नहीं कर सकता है, भगवान भी आपको रोक नहीं सकता है कि आपको इंग्लिश को पढ़ना लिखना बोलना बच्चों नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, आप कोशिश कीजिए, आप कोशिश कीजिए, एक बार कीजिए, 2 बार कीजिए कोशिश। ठीक है, तो देखिए बच्चों आपको कैसे नहीं समझ में आता है बच्चों, इस वीडियो को बस शुरू से लेके लास्ट तक देखिए। ठीक है बच्चों, आप यकीन नहीं कीजिएगा कि एक ही वीडियो में आप सभी को इंग्लिश को पढ़ना लिखना बोलना तथा बच्चों और व्हाट्सएप पे मैसेज करना आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों चलिए क्लास को बहुत ही सिंपल तरीके से स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, यह उस समय की बात है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बच्चों एक स्टोरी लिया हुआ है, इसी पे मैं आप सभी को हिंदी का इंग्लिश में कन्वर्ट करना सिखा रही हूँ। ठीक है बच्चों इस वीडियो को सिर्फ आपको लास्ट तक देखना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा है, यह उस समय की बात है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यह क्या लिखा है बच्चों, यह की मीनिंग क्या होता है, वाई होता है। ठीक है, यह में बच्चों आ का उच्चारण निकल के आ रहा है ना, देखिए यहाँ पे हमें आ का उच्चारण के लिए बच्चों ए लगाना होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ह क्या है बच्चों, ह की मीनिंग होती है एच, क्या हो गया, यह। समझ में आ गया बच्चों, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब बच्चों ए को लेकर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कहाँ पे ए लगेगा। ठीक है, कहाँ पे बच्चों कहाँ पे ए लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ क से लेकर ज्ञ तक के सभी व्यंजनों में आ का उच्चारण निकलता है। ठीक है, तब बच्चों वहाँ पे जब हम हिंदी से इंग्लिश को बनाते हैं तो बच्चों वहाँ पे क की मीनिंग क्या है, के। ठीक है, क की मीनिंग क्या है बच्चों, के, तो के साथ बच्चों ए का मीनिंग को यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए क्योंकि बच्चों क से लेकर ज्ञ तक सभी व्यंजनों में आ का उच्चारण निकलता है, तो इसलिए बच्चों सभी व्यंजनों जब हम उसकी मीनिंग को बनाते हैं तो वहाँ पे हमें ए का यूज करते हैं। समझ में आ गया। और दूसरी बात बच्चों, जब जहाँ पे आ का मात्रा लगा होता है, जैसे कि मान लीजिए क में आ का मात्रा लगा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे बच्चों आपको के साथ ए का प्रयोग करना है। समझ में आ गया। यहाँ देखिए बच्चों, जब बच्चों 2 कंडीशन में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं ए को लेकर। ठीक है, कब कब हमें ए का प्रयोग करना है, कब कब नहीं करना है, यहीं पे तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए बच्चों, ये देखिए जब देखिए यहाँ पे लिखा है कमल, क्या लिखा है, कमल, कमल लिखा है ना, तो के साथ क में बच्चों आ का उच्चारण निकल के आ रहा है ना, जब उच्चारण निकलता है क में आ का उच्चारण निकल रहा है तो वहाँ पे बच्चों के साथ ए का प्रयोग होगा। ठीक है, जब बच्चों क के साथ का में जब मात्रा रहेगा काम, ठीक है, काम है ना, तभी भी बच्चों के साथ ए का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे काम, समझ में आ गया। या फिर
क के साथ उच्चार निकले या ना निकले, अगर वहाँ पे आ का मात्रा लगा हुआ है तभी भी बच्चों वहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है? अगर खाली है यानी कि अगर आ का मात्रा के साथ नहीं लगा हुआ है तभी भी बच्चों हम के साथ ए का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया? कहने का मतलब बच्चों ये है, जब पहला शब्द, ठीक है, पहला शब्द और बीच का शब्द, जैसे मान लीजिए पहला शब्द है, दो अक्षर का शब्द है, ठीक है, दो अक्षर का शब्द मान लीजिए पहला शब्द दूसरा शब्द है, ठीक है, पहले शब्द में बच्चों ए का मीनिंग को यूज करेंगे क्योंकि बच्चों पहले शब्द में आ का उच्चारण निकल रहा है। जैसे लिखा क्या है, यह लिखा है ना, यह में आ का उच्चारण निकल रहा है ना, तो वाई के साथ बच्चों ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है, फिर ह का मीनिंग लिखेंगे। समझ में आ गया? और दूसरी बात यहाँ देख लीजिए, समय क्या है, समय लिखा है ना, अब देखें यहाँ पे स में क्या आ का उच्चारण निकल के आ रहा है तो यहाँ पे एस के साथ ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और म के साथ बच्चों आ का उच्चारण निकल रहा है ना, तो तभी भी हम बच्चों ए का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया? समय। और देखिए यहाँ पे वाई, देखिए यहाँ पे यह की मीनिंग होती है वाई, समय। बच्चों कभी भी लास्ट में ए का प्रयोग नहीं करते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि बच्चों लास्ट में आ का उच्चारण नहीं निकल, क्योंकि बच्चों लास्ट में आ का उच्चारण नहीं निकलता है। किसी भी व्यंजन में बच्चों लास्ट में आ का उच्चारण नहीं निकलता है, ठीक है। समझ में आ गया? ए का प्रयोग कभी भी लास्ट में नहीं करते हैं। अगर मात्रा लगा हुआ है तब हम ए का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। अगर नहीं लगा हुआ है तो हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन बीच में बच्चों मात्रा लगे या ना लगे आ का, ठीक है, और वहाँ पे व्यंजन है, ठीक है, व्यंजन है, जैसे मान लीजिए समय है ना, समय, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे भी आ का उच्चारण निकल रहा है, यहाँ पे भी आ का उच्चारण निकल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे बच्चों हम ए का प्रयोग करेंगे मीनिंग के साथ। देखिए यहाँ पे स के साथ एस, म के साथ एम, समय। समझ में आ गया? ठीक है। अब यहाँ पे मात्रा समझ लीजिए, मात्रा भी है, ठीक है। जिराफ, क्या लिखा है, जिराफ। देखिए यहाँ पे आर के साथ ए का प्रयोग है ना, तभी भी हम आर ए लगाएंगे। समझ में आ गया? आर ए लगा देंगे। समझ में आ गया बच्चों? कहने का मतलब यही है, ए का प्रयोग दोनों कंडीशन में होता ही होता है। समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ देखिए, देखिए क्या लिखा है, यह। तो वाई, यह का मीनिंग क्या है, वाई, यह में आ का उच्चारण निकल के आया है तो यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ह का मीनिंग होता है एस। यह उस, क्या लिखा है, उस। ऊ का मीनिंग क्या है, यू, ठीक है। स का मीनिंग क्या है, एस, उस। अब देखिए बच्चों, ऊ है ना, तो बच्चों ऊ में का आ का उच्चारण निकल रहा है नहीं ना, तो इसलिए बच्चों हम यू के साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ में आ गया? चलिए आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ देखिए, समय, क्या लिखा है, समय। स में आ का उच्चारण निकल रहा है ना, तो यहाँ पे हम स के मीनिंग के साथ बच्चों ए का प्रयोग करेंगे। स के मीनिंग क्या है, एस, तो यहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। म के मीनिंग क्या है, एम, तो बच्चों यहाँ पे एम के साथ ए का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया? यह का मीनिंग होता है वाई, समय। समझ में आ गया बच्चों? देखिए यहाँ पे की, क्या का मीनिंग क्या है, के। अब बच्चों यहाँ देखिए, बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा बच्चों कहाँ पे, लास्ट में लगा हुआ, तो बच्चों यहाँ पे देखिए आई का प्रयोग करेंगे या फिर डबल ई का प्रयोग करेंगे, बताइए यहाँ पे। क्योंकि बच्चों ये बड़ी की मात्रा लास्ट में है, इसलिए बच्चों यहाँ पे हम आई का ही प्रयोग करेंगे, डबल ई का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, आई का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया इतना? की, देखिए यहाँ पे बात, क्या लिखा है, बात। बा की मीनिंग क्या है, बी, ठीक है, और आ का मात्रा लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर बच्चों यहाँ पे बत होता, क्या होता, बत, बत, तभी बच्चों यहाँ पे हम बी के साथ ए का प्रयोग करते, ठीक है, बत। समझ में आ गया? अगर बात लिखा है तभी भी हम ए का प्रयोग करेंगे। दोनों की मीनिंग, बत और बात, दोनों का मीनिंग बच्चों सेम सेम होगा। समझ में आ रहा है? चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, है। ह की मीनिंग क्या है, एच, आई की मात्रा है, ए, आई की मात्रा, ठीक है। समझ में आ गया? ये आई की मात्रा है तो ए आई, आई। चलिए अब यहाँ देखिए, जब, क्या लिखा है, जब। जब का मीनिंग क्या है, जे। जब में आ का उच्चारण निकल के आया तो यहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बे का मीनिंग तो बी, जब। यहाँ देखिए क्या लिखा है, जिराफ, क्या लिखा है, जिराफ। जब का मीनिंग क्या है, जे। अब यहाँ देखिए छोटे ई की मात्रा लगाओ, छोटे ई की मात्रा के लिए बच्चों यहाँ पे हम आई का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। र की मीनिंग होती है आर। अब बच्चों यहाँ पे हम र में आ का मात्रा लगा हुआ है ना, तो वहाँ पे बच्चों हम ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एफ की मीनिंग होती है फ। बच्चों एफ की दो मीनिंग होती है, पी एच या फिर एफ। समझ में आ रहा है? आप दोनों में से एक को यूज़ कीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एफ का यूज़ कर रही हूँ। समझ में आ रहा है बच्चों? देखिए यहाँ पे जिराफ। चलिए यहाँ देखिए,
की, क्या लिखा है की, क्या का मीनिंग क्या है के। अब देखिए यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगा हुआ, तो यहाँ पे बच्चों हम आई का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों लास्ट में लगा हुआ, इसलिए यहाँ पे हम आई का ही प्रयोग करेंगे। अगर यही चीज़ बीच में होती, जैसे मान लीजिए कि की तना होता ना, तो यहाँ पे हमें के डबल ई TANA कितना इस तरह से लिखते, समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे बच्चों लास्ट में बड़ी की मात्रा है, तो इसलिए हमें आई का ही प्रयोग करना है, समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, गर्दन। क्या लिखा है, गर्दन। ग का मीनिंग क्या है, जे। ग में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और बच्चों द से पहले रेफ की मतलब आधा र का मात्रा निकल के आ रहा है, ठीक है। गर्दन, द पे रेफ की मात्रा लगा हुआ है, तो बच्चों हम यहाँ पे बच्चों जो उच्चारण पहले र का निकल रहा है ना, तो यहाँ पे हम र का मीनिंग लिखेंगे पहले, ठीक है। र का मीनिंग होता है आर। बच्चों ये आधा है, तो इसलिए यहाँ पे केवल आर ही लिखेंगे, यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। और द का मीनिंग होता है डी, न का मीनिंग होता है अन। गर्दन, दन। बच्चों यहाँ पे देखिए द में भी आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, ठीक है। तो डी के साथ ए का प्रयोग करें, ठीक है। गर्दन, समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ देखिए आज। क्या लिखा है, आज। अब देखिए यहाँ पे आज। अब देखिए बच्चों आ है, ठीक है। आ में डबल ए का प्रयोग करते हैं हमेशा, जहाँ पे भी आ है तो वहाँ पे डबल ए का प्रयोग करना ही करना है आपको, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, आज लिखा है ना, तो डबल ए, ठीक है। जग में होता है जे, आज, समझ में आ गया। चलिए यहाँ देखिए जितनी। क्या लिखा है, जितनी। जग मीनिंग क्या है, जे। छोटे की मात्रा है तो आई, ठीक है। तक मीनिंग है टी, समझ में आ गया। जितनी। बत्ता में बच्चों आ का उच्चारण नहीं निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। जितनी। देखिए यहाँ पे अन का मीनिंग है न, बड़ी की मात्रा तो आई, जितनी, समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ देखिए लंबी। क्या लिखा है, लंबी। ल का मीनिंग क्या है, एल, ठीक है। ल के बच्चों ऊपर अंक की मात्रा लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम अंक की मीनिंग लिखेंगे। आधा न का उच्चारण निकल गया, ठीक है। ल पर ला में आ का उच्चारण निकल गया, तो ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और ऊपर अंक की बिंदी है, तो वहाँ पे हम आधा न का उपयोग करेंगे, ठीक, क्योंकि आधा न की मीनिंग है, ठीक है। लम। बच्चों यहाँ देखिए लम। बच्चों ये आधा म का उच्चारण निकल के आ रहा है, ठीक है। लम, आधा म, तो यहाँ पे एम लिखेंगे, ठीक है। बा पे बड़ी की मात्रा, बा की मीनिंग क्या है, बी। बक में क्या है, बी। अब बड़ी की मात्रा है तो आई। क्या हो गया, लंबी। LAMBI, लंबी, समझ में आ गया। चलिए यहाँ देखिए नहीं थी, लंबी नहीं थी। नक मैंने क्या है, एन। अब बच्चों न में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और हक में क्या है, एच। अब यहाँ पे बड़ी की मात्रा है तो आई, ठीक है। यहाँ पे बच्चों ऊपर अन की मात्रा लगा हुआ है, तो उसका उच्चारण बच्चों आधा न के रूप में निकल के आता है, यहाँ पे हम एन लगाएंगे, ठीक है। आधा न के लिए एन लगाएंगे। अगर वही पूरा निकलता ना, तो वहाँ पे हम ए का प्रयोग करते हैं हमेशा। बच्चों अगर बीच में रहता एन के साथ ए, तो बच्चों पूरा न के लिए एन का प्रयोग करते हैं, एन ए का प्रयोग करते हैं। आधा न के लिए मतलब आधा शब्द के लिए एन ही लिखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए क्या लिखा है, लंबी नहीं, NASI, ऊपर अन की मात्रा अन लगाते हैं, नहीं थी। थक मैंने क्या टी एच, समझ में आ गया। अब बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा के लिए बच्चे यहाँ पे क्या लगाते हैं, आई लगाते हैं, क्यों, क्योंकि बच्चे लास्ट में, इसलिए, ठीक है। नहीं थी, समझ में आ गया, फुल स्टॉप लगा दीजिए। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, एक दिन। क्या लिखा है, एक। एक मीनिंग क्या है, ई, ठीक है। दक मीनिंग क्या है, के। एक दिन। दक मीनिंग क्या है, डी। अब बड़ी छोटी, द पे छोटी की मात्रा लगा हुआ है, तो यहाँ पे बच्चों हम आई का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नक नहीं होता है एन। एक दिन। जिराफ। क्या लिखा है, जिराफ। जग मीनिंग क्या है, जे, ठीक है। जग बच्चों छोटी की मात्रा लगा हुआ है, तो यहाँ पे आई का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बच्चों मैं ऐसे और बता दूँ यहाँ पे जग जो बच्चों जग मीनिंग दो तरीके से लिखाती है, जड़ लिखाती है या फिर जे लिखाती है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे बच्चों हम जे का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जी, RA, मतलब रा पे बच्चों आ का मात्रा लगा हुआ है, ठीक है। जी रा, तो RA, ठीक है। फक नहीं होता एफ, जी राफ, समझ में आ गया। चलिए यहाँ देखिए खाने। क्या लिखा है, खाने। खा का मैंने क्या है, के एच, समझ में आ गया। अब आ का मात्रा लगा हुआ है, यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। ना नहीं होता है एन। अब बच्चों ना पे ए की मात्रा लगा हुआ है, तो वहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे, ठीक, खाने, समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ देखिए की। क्या है, की, क्या ऐसे की। खोज। के कैसे, ख, ओ से ओ की मात्रा, जे ज, ठीक है। खोज में, एम ई से में, ठीक है। ऊपर बच्चों अंक की मात्रा है, तो यहाँ पे एन लगा देंगे, ठीक है। में जंगल। जग में क्या है, जे। ऊपर अंक की मात्रा है तो ए एन, ठीक है। जब में आपको उच्चारण निकल के आ रहा है, ऊपर अंक की मात्रा है, उसके में आधा न, समझ में आ गया। आधा मतलब आधा का उच्चारण निकल रहा है, तो वहाँ पे नक लगाएंगे, ठीक है। एन लगाएंगे, ठीक है। देखिए ग में क्या है, जे। ग में बच्चों आका उच्चारण निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लग में होता है एल, जंगल, समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ देखिए में। क्या लिखा है, में। मक में क्या है, एम। वहाँ पे ए की मात्रा लगा हुआ, तो बच्चों यहाँ पे हम ई का प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि ए की मात्रा के ई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे माँ में बच्चों अंक का मात्रा लगा हुआ है, ठीक है। बच्चों उसका उच्चारण आधा न के रूप में निकल रहा है, तो वहाँ पे हम एन लगा देंगे, समझ में आ गया। में। चलिए यहाँ देखिए क्या लिखा है, इधर उधर भटक रहा था। इधर उधर एक। यहाँ देखिए बच्चों में। म के मीनिंग क्या है, एम। माँ में ए की मात्रा लगा हुआ, तो उसकी मीनिंग क्या होती है बच्चों, ए की मात्रा की मीनिंग होता है ई, समझ में आ गया। ये लगा दिया हमने। बच्चों ऊपर अंक की मात्रा है, तो अंक की मात्रा बच्चों आधा न के रूप में निकल रहा है ना, तो वहाँ पे हम एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एन के साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये आधा न के रूप में निकल रहा है, इसलिए। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, चलिए यहाँ देखिए क्या लिखा है बच्चों,
इधर उधर, ए की मीनिंग क्या है? आई, ठीक है। ध की मीनिंग क्या है? डी एच। समझ में आ रहा है? इधर उधर, ध में आ का उच्चारण। चलिए यहाँ देखिए क्या लिखा है बच्चों, इधर उधर, ए की मीनिंग क्या है? आई, ठीक है। ध की मीनिंग क्या है? डी एच। समझ में? ध में आ का उच्चारण निकल गया तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। ध ध, र की मीनिंग होता है आर। इधर उधर, उ की मीनिंग क्या है? यू। ध की मीनिंग क्या है? डी एच। समझ में आया? ध में आ का उच्चारण निकल गया था, ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। र की मीनिंग होता है आर। इधर उधर, समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, भटक। क्या लिखा है बच्चों? भटक। भ की मीनिंग क्या है? बी एच। भ की मीनिंग क्या है? बी एच। भ में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ट, ट की मीनिंग क्या है? टी। ट में बच्चों आ का उच्चारण निकल के आता है, यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। क की मीनिंग होता है के। भटक, समझ में आ गया? रहा। र की मीनिंग क्या है? आर। र में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। एच की मीनिंग, ह की मीनिंग होता है एच। फिर यहाँ पे आ का मात्रा लगा हुआ, तो उसके लिए बच्चों हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। रहा था। था की मीनिंग क्या है? टी एच। फिर आ का मात्रा लगा हुआ है, ए लगा देंगे, ठीक है। रहा था। चलिए यहाँ देखिए तभी। क्या लिखा है? तभी। तक मीनिंग क्या है? टी। ता में आ का उच्चारण निकल रहा है, तो यहाँ पे टी के साथ ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। भ की मीनिंग होती है बी एच। भ की मीनिंग होती है बी एच। बच्चों भ में बड़ी की मात्रा लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम आई का ही उपयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि बच्चों ये लास्ट में है, इसलिए हम यहाँ पे आई का ही उपयोग करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, उसे। क्या लिखा है? उसे। ऊ का मीनिंग क्या है? मीनिंग क्या है बच्चों? यू। एस की मीनिंग क्या है? क्या है? एस, ठीक है। अब बच्चों एक ही मात्रा लगा हुआ, तो वहाँ पे हम ई का उपयोग करेंगे, ठीक है। उसे गिलहरी। क्या लिखा बच्चों? गिलहरी। ग की मीनिंग क्या है? जी। ग पे छोटी एक मात्रा है, तो आई, ठीक है। ल की मीनिंग है एल। गिल, ल में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, तो ए का उपयोग करेंगे। ह की मीनिंग होता है एस। गिलह री। गिलह री, ठीक है। गिलह, हाँ में आ का उच्चारण नहीं निकल के आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। र पे बच्चों बड़ी की मात्रा लगा हुआ है, तो र की मीनिंग होता है आर। बड़ी की मात्रा के लिए आई। गिलहरी। समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, दिखाई दी। क्या है? दिखाई दी। द की मीनिंग क्या है? दी। अब द पे छोटी की मात्रा लगा हुआ ना, तो वहाँ पे हम आई का उपयोग करेंगे, ठीक है। दी। खा। खा का मतलब क्या है? के एच, ठीक है। आ का मात्रा लगा हुआ है, तो वहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। दिखा ई। बच्चों लास्ट में बड़ी की स्वर है, तो वहाँ पे आई का ही उपयोग होगा, ठीक है। बड़ी की स्वर हो या फिर मात्रा हो लास्ट में, तो वहाँ पे आई का ही उपयोग करते हैं हमेशा बच्चों, आई या फिर वाई, लेकिन खास तौर पर बच्चों आई का ही उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए क्या लिखा, दी। द पे क्या है? डी, ठीक है। बड़ी की मात्रा है, तो आई। दी, दिखाई दी। चलिए अब यहाँ देखिए वह। क्या लिखा है? वह। वह का मीनिंग क्या है? डब्लू। वह में आ का उच्चारण निकल गया, तो यहाँ पे ए का उपयोग कीजिए, ठीक है। ह का मीनिंग होता है एच। वह पेड़। क्या लिखा है बच्चों? पेड़। प का मीनिंग क्या है? पी। बच्चों प पे एक ही मात्रा लगा हुआ, तो ई लगा देंगे, ठीक है। र का मीनिंग होता है डी। पेड़ की। क्या ऐसे? की। समझ में आ गया? खोह। क्या लिखा है? खोह। ख का मीनिंग क्या है? के एच। ओ का मात्रा तो ओ लगा दीजिए, ठीक है। ह का मीनिंग होता है एच। खोह से। स का मीनिंग क्या है? एस। अब बच्चों स में एक ही मात्रा लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे ई लगा देंगे, ठीक है। खोह से बाहर। क्या लिखा है? बाहर। ब की मीनिंग क्या है? बी। ब में बच्चों आ का उच्चारण निकल रहा है या फिर लगा भी हुआ है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आ का मात्रा लगा हुआ है ब पे, ठीक है। ब के साथ बच्चों ए का उपयोग कीजिए, ठीक है। ह की मीनिंग क्या है? एच। बाहर। ह में ए का उपयोग किया, ठीक। बच्चों ह में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। एच। रख में होता है आर। क्या लिखा? बाहर। चलिए अब यहाँ देखिए आकर। क्या लिखा है बच्चों? आकर। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आ पूरा मुंह खुल रहा है ना, तो वहाँ पे बच्चों डबल ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए आ के लिए डबल ए का उपयोग कीजिए, ठीक है। आ कर। का मीनिंग क्या है? के कर। का में आ का उच्चारण निकल के आते हैं, यहाँ पे ए का उपयोग कीजिए, ठीक है। रख में होता है आर। आ कर। चलिए यहाँ देखिए आकर सूखे मेवों का आनंद ले रही थी। सूखे मेवों। सूखे। स के मीनिंग क्या है? एस। स पे बच्चों बड़ा ओ की मात्रा लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम डबल ओ का उपयोग करेंगे, ठीक है। ख में होता है के एच। बच्चों ख पे एक ही मात्रा लगा हुआ, तो वहाँ पे हम
ई लगा देंगे, ठीक है। सूखे मेवे क्या है, मे, म की मीनिंग क्या है, एम, म में ए की मात्रा तो ए लगा देंगे, ठीक है। व पे ओ की मात्रा, व की मीनिंग है डब्लू, ठीक है। ओ की मात्रा है तो ओ लगा देंगे, ठीक है बच्चों। वहाँ वो पे ओ की मात्रा पे अंक का भी मात्रा लगा हुआ है तो यहाँ पे एन की मीनिंग एन लगा देंगे, ठीक है। न की मीनिंग एन लिख देंगे, ठीक है। मे वो का, के से का, ठीक है। आनंद डबल ए, ठीक है। आ है डबल ए, फिर आधा न है, पूरा न, ठीक है। न तो एन ए, ठीक है। फिर आधा न है तो एन डी, ठीक है। आनंद ए डबल ए एन ए एन डी, आनंद, ठीक है। ले रही थी क्या है, ले रही थी, ले एल ई से ले, ठीक है। ले रही आर एस र एच आई से ही, ठीक है। रही थी टी एच आई से थी, समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ देखिए, उसे क्या है, उससे ऊ की मीनिंग क्या है, यू, स का मीनिंग होता है एस, समझ में आ गया बच्चों। सा पे एक की मात्रा लगा हुआ तो वहाँ पे हम ई का उपयोग करेंगे, ठीक है। उसे देख कर क्या है, देख, द का मीनिंग क्या है, डी, द पे एक की मात्रा है तो ई लगा देंगे, ठीक है। देख, ख का मीनिंग क्या है, के एच, समझ में आ गया। देख कर, के का मीनिंग क्या है, के, क में आ का उच्चारण निकल के आया तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। रख में होता आर, देख कर। चलिए अब यहाँ देखिए, जिराफ क्या लिखा है, जिराफ, जक मीनिंग क्या है, जे, जे पे छोटे ई की मात्रा है तो आई, ठीक है। रक मीनिंग होता है आर, र पे बच्चों आ का मात्रा लगा हुआ है तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। फ मीनिंग होता है एफ, क्या हो गया, जिराफ, समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, समझ गया, समझ, स का मीनिंग क्या है, एस, स में आ का उच्चारण निकल के आता है, यहाँ पे ए का उपयोग कीजिए, ठीक है। म का मीनिंग होता है एम, स म में भी आ का उच्चारण निकल के आते हैं, यहाँ ए का उपयोग कीजिए, ठीक है। झक में होता है जे एच, समझ में गया। समझ गया, ग का मीनिंग क्या है, जी, ग में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, ठीक है। ए का उपयोग कीजिए, ठीक है। यक में होता है वाई, वाई के साथ बच्चों आ का मात्रा लगा हुआ है एक साथ तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। गया कि, के आई से कि, अब बच्चों बड़ी की मात्रा भी है तभी भी के आई लगेगा, छोटे की मात्रा है तभी भी के आई लगेगा बच्चों, क्यों, क्योंकि बच्चों लास्ट में बड़े की मात्रा के लिए भी आई का उपयोग करते हैं और छोटी की मात्रा के लिए भी आई का ही उपयोग करते हैं। तो बच्चों उसका उच्चारण बच्चों छोटी का लगेगा तो की बोलेंगे, बड़ी का लगेगा की बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों, मीनिंग बच्चों सेम होगी, समझ में आ गया। चलिए यहाँ देखिए, हो क्या है, हो एच से ह, ओ से ओ की मात्रा, हो, एन से न से होगा एन, ठीक है। हो ना हो, एच ओ से हो, समझ में आ गया, हो ना हो। चलिए यहाँ देखिए, गिलहरी क्या लिखा है बच्चों, गिलहरी, जी, गिलहरी क्या लिखा है, गिलहरी, ग मीनिंग क्या है, जी, ग पे छोटी की मात्रा लगा हुआ तो आई, ठीक है। ल में होता है एल, गिलह, ल में आ का उच्चारण निकल गया यहाँ पे हम एक उपयोग करेंगे, ठीक है। ह मीनिंग होता है एस, गिलहरी, आर आई से री, ठीक है। गिलहरी बच्चे लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो इसलिए यहाँ पे हम आई का उपयोग करेंगे, ठीक है। गिलहरी। अब यहाँ देखिए, ने, एन ई से ने, समझ में आ गया। चलिए यहाँ देखिए, अवश्य क्या लिखा है बच्चों, अवश्य, अ मीनिंग क्या है, ए, ठीक है। व मीनिंग है डब्लू, अवश्य, अवश्य, व में बच्चों आ का उच्चारण निकल के आते हैं, ए लगा दे, ठीक है। तो यस एच, समझ में आ गया। वाई के साथ बच्चों, वाई का मीनिंग क्या है, ये अवश्य, अवश्य, ठीक है। ही, एच आई से ही, कौन सी ही आई लगेगी बच्चों, कौन सी मात्रा है, छोटी की है तो यहाँ बड़ी की, सॉरी बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे हम आई का ही उपयोग करेंगे, ठीक है। ही, खोज, के एच ओ, खो, ह मीनिंग क्या है, एच, खो। में क्या लिखा है बच्चों, में, एम ई एन, में, समझ में आ गया। मक में होता है एम, एक मात्रा है तो उसके लिए एक का उपयोग किया गया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे अंक का, बच्चों यहाँ पे अंक पर न पे बच्चों आधा अंक का मात्रा लगाओ, ठीक है। तो उसका आधा न के रूप में निकल रहा है तो यहाँ पे हम अंक का ही उपयोग करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ क्या लिखा हुआ बच्चों, खाने का, खोज, देखिए खाने का, खा मीनिंग क्या है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे खा पे बच्चों आ का उच्चारण लगा हुआ है तो यहाँ पे हम एक का उपयोग करेंगे, ठीक है। खा, एन नहीं होता है, नक नहीं होता है एन, तो ना पे एक की मात्रा लगा हुआ तो वहाँ पे हम एक का उपयोग करेंगे, ठीक है। खाने का, कक मीन क्या है, के, ठीक है। का, सामान, क्या लिखा बच्चों, सामान, सा मीन क्या है, एस ए, माक मीन क्या है, एम ए, ठीक है। सामान, नक मीन क्या बच्चों, एन, ठीक है। सामान छिपाया हुआ है, छिपाया, छा मीन क्या है, सी डबल एस, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे छोटी की मात्रा है तो आई, छिपा, पी ए, ठीक है। यहाँ की मात्रा वाई ए, छिपाया हुआ, हुआ, एच यू से हु, आ है तो डबल ए, ठीक है। हुआ है, एच ए आई से है, समझ में आ गया बच्चे। यहाँ पे डबल ए का उपयोग क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पे आ है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे व होता तो डब्लू का प्रयोग करते व, हुआ, डब्लू ए, समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे आ है, मुख खुल रहा है तो इसलिए यहाँ पे हम ए डबल ए, इसलिए यहाँ पे डबल ए का उपयोग किया गया है, समझ में आ गया। चलिए बच्चों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।